नमस्कार। आज की यह स्पेशल खबर दिल्ली से है, जहां उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दी गई है। अरुंधति रॉय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन पर वर्ष 2010 में नई दिल्ली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमे की मंजूरी दी गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले इस वर्ष अक्टूबर में उपराज्यपाल ने विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने और शरारती बयानबाजी के आरोप में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। ये मामला 14 साल पुराना है और अरुंधति रॉय पर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की मुखर आलोचक रही अरुंधति रॉय पर साल 2010 में दिल्ली में दर्ज कराई गई एक एफआईआर के तहत ये मुकदमा चलाया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में टेलीविजन चैनल अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कश्मीर के पुलवामा हमले के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवाल पर अरुंधति रॉय ने कहा था कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रही हूं। जब वह साल 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सत्ताधारी बीजेपी फांसीवादी है और एक दिन ये देश उनके खिलाफ खड़ा होगा। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरुंधति रॉय पर सख्त टिप्पणी की है। शहजाद पूनावाला ने अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाए जाने का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। अभी पता चला है कि एलजी साहब ने अरुंधति रॉय, जो अमूमन अलगाववादी जुबान बोलती है, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन दे दिया है। परंतु जो कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया है उसे होते देख कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में इतनी बिलबिलाहट क्यों है? वो क्यों अब दुख के आंसू रो रहे हैं? क्या कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि जो भी अलगाववादी भाषा बोलेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी? अभी तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम एसडीपीआई का समर्थन करते रहेंगे, उनका समर्थन लिया भी है। कभी कांग्रेस पार्टी एसडीपीआई के साथ खड़ी हो जाती है, कभी कांग्रेस के नेता याकूब मेमन और अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिए गए थे। कभी कांग्रेस पार्टी कुकर ब्लास्ट के आतंकी को बचाने की कोशिश करती है तो कभी रामेश्वरम ब्लास्ट के आतंकी को बचाने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस उसके इकोसिस्टम को अलगाववाद और आतंकवाद के लिए इतना दुख दर्द क्यों महसूस होता है? जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, अभिन्न अंग नहीं है, और ये बात जब कही थी अरुंधति रॉय ने, तब कांग्रेस की सरकार थी जिनके संरक्षण में उन्होंने सारी बातें कही थी। आज कांग्रेस के इकोसिस्टम को ही बुरा लग रहा है। वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि अलगाववादी और आतंकवादी पे कार्रवाई करना ये गलत बात है, ये गैर संवैधानिक है। बताओ, यही इनकी मानसिकता है कि वोट बैंक के नाम पर ये राष्ट्र नीति के साथ भी राजनीति कर सकते हैं। इसलिए जब 370 हटाया गया उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जब आतंकवाद के खिलाफ कानूनों को और सख्त किया गया उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस के नेताओं ने तो 26/11 के हत्यारे कसाब की भी पैरवी कर दी। कांग्रेस ने पाकिस्तान को पूंछ और पुलवामा पर भी क्लीन चिट दे दिया। तो अब कांग्रेस पता है कि इस प्रकार की अलगाववादी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ उनका हाथ हमेशा क्यों? उनके तो नेताओं ने नक्सलियों को भी शहीद बोल दिया। दिल्ली के उनके प्रत्याशी चाहे कन्हैया कुमार हो, जिनके ऊपर भी इस प्रकार के केस चल रहे, जिनके सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है, और उनकी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी नक्सलियों को शहीद बोला है। ये अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी कब तक करती रहेगी कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम? अरुंधति रॉय और कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B, 504, 505 और यूपीए की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 153 धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने से जुड़ी है। धारा 153B राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों, बयानों के लिए दंड का प्रावधान करती है।
धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादों से संबंधित है। अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ महासंग्राम छेड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। आगे आने वाले समय में विपक्षी पार्टियां फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को संसद भवन में घेरने के लिए तैयार खड़ी हैं। अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाए जाने का क्या नतीजा निकलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।